नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सांगवान मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, व्हाट्सएप आज के दिन हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है और हिस्सा ही नहीं, एक बहुत ही अहम हिस्सा बन गया है। हम छोटी से छोटी जरूरत के लिए और बड़ी से बड़ी जरूरत के लिए कहीं ना कहीं छोटे रूप में या बड़े रूप में व्हाट्सएप का प्रयोग करते हैं। व्हाट्सएप हमारी पहचान भी बन चुका है, उस पर हमारा फोटो भी होता है और हमारा से कम्युनिकेशंस का एक जरिया भी है, आसान जरिया भी। लेकिन इसके साथ ही व्हाट्सएप के साथ हमारे रिस्क भी बढ़े हैं। आज के दिन बहुत सी शिकायतें आती हैं दोस्तों कि मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया है, मेरी प्रोफाइल फोटो लगा के मेरे दोस्तों से पैसे मांगे जा रहे हैं, मेरी फोटो का गलत प्रयोग किया जा रहा है, मेरे फोन का डाटा व्हाट्सएप पे लीक हो गया है। ये बहुत कॉमन चीजें हैं और लगातार इस तरह की शिकायतें आती हैं कि मेरा व्हाट्सएप हैक कर लिया गया। तो व्हाट्सएप हैक किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, और अगर आपने सावधानी नहीं रखी। व्हाट्सएप फीचर्स देता है, सिक्योरिटी के, प्राइवेसी के फीचर्स देता है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। दोस्तों, आज हम इसी बात पे करेंगे और एक आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ्रॉडस्टर किसी को चुन के मैसेज नहीं करते। वो रैंडमली भी जो उनके पास कॉन्टेक्ट नंबर होते हैं, जिन पे व्हाट्सएप इंस्टॉल होता है, उनको वो रैंडमली सभी को मैसेज करते हैं। 1000 आदमियों को मैसेज किया, अगर 10 आदमी भी उनके झांसे में, उनके जाल में फंस गए तो उनका काम पूरा हो जाता है। वो उन 10 आदमियों को ठग लेते हैं। मेरे पास भी एक मैसेज आया फ्रॉडस्टर से और उस मैसेज को देख के मुझे लगा कि ये जानकारी आपके साथ भी शेयर की जानी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि व्हाट्सएप को यूज करने के लिए हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, व्हाट्सएप कैसे हैक हो जाता है और हम अपने व्हाट्सएप की सिक्योरिटी में, सेटिंग में क्या क्या सावधानियां रख सकते हैं, किन किन चीजों से हमें बचा जाना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मुझे मैसेज प्राप्त हुआ, जिसके बारे में मैं आपके साथ साझा करता हूं, वो फ्रॉडस्टर द्वारा या हैकर्स द्वारा भेजा गया एक मैसेज था, जिसको मैं बड़ी आसानी से पहचान पाया और उससे मैं ये मैसेज प्राप्त होता है और इस पे बिल्कुल अमेजोन का ही लोगो लगा हुआ है और बिल्कुल उससे मिलता जुलता ही नाम है। ये मुझे मैसेज करते हैं 2-3 दिन पहले। ये मैसेज करते हैं, योर पार्सल पैकेज फ्रॉम रीसेलर शॉप इज शिप्ड टुडे एंड वी विल बी डिलीवर्ड बाय थर्सडे 14 नवंबर। प्लीज कीप पेमेंट वर्थ RS 1043 रुपीज रेडी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। ये मुझे 14 तारीख से पहले एक मैसेज आता है, 2 दिन पहले, और इसके नीचे है कि ट्रैक योर डिलीवरी। एक लिंक दिया गया है नीचे, ट्रैक योर डिलीवरी, यानी कि अगर मैं इस पे लिंक पे क्लिक करता हूं तो मेरा फोन हैक हो जाएगा, मेरे फोन को फ्रॉडस्टर यूज करेंगे, मेरे डाटा की प्राइवेसी खतरे में पड़ जाएगी। मैंने इसको लिंक को नहीं, अवेयर रहते हुए मैंने इस लिंक को नहीं ओपन किया, इसको नहीं टैप किया। ये देखो, उसके बाद इन्होंने लिखा था मैसेज में कि 14 नवंबर को मेरा पार्सल पहुंच जाएगा। फिर ये लोग 14 नवंबर को दोबारा से उसी नंबर से मैसेज करते हैं, योर पैकेज फ्रॉम रीसेलर शॉप विल बी डिलीवर्ड टुडे बाय एन अमेजोन शिपिंग एसोसिएट। और फिर दोबारा से ट्रैक योर डिलीवरी से नीचे लिंक दिया हुआ है। यानी कि अगर हम जल्दबाजी में हुए और इसको टैप कर दिया, या हम ये देखें कि हमने ऐसा कौन सा ऑर्डर करा है या वो ऑर्डर कहां पहुंचा हुआ है, जो हमारे दिमाग में क्वेश्चन उठते हैं, उनके आंसर के लिए अगर हमने इसको टैप किया तो हमारा फोन हैक हो जाएगा। ऐसे प्रतिदिन हजारों हमें फेक मैसेज, फेक लिंक, फेक नंबर से हमें मिलते हैं। तो हमें कभी भी इस तरह के नंबर्स का जो लिंक भेजा गया है उसे ओपन नहीं करना चाहिए, किसी भी हाल में ना करो। नोन नंबर से है, नोट वेरीफाइड से है,
आपने शॉपिंग की ही नहीं है, लेकिन आपकी शॉपिंग का आपके पास अमेजोन या फ्लिपकार्ट या किसी भी ई कार्ट का आपको लिंक भेज दिया जाता है, ट्रैक योर डिलीवरी या ट्रैक योर ऑर्डर। तो आप उसको थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि ये एक फेक है। लेकिन अगर आपने क्विक रिस्पॉन्स किया तो आप साइबर फ्रॉड के विक्टिम बनते चले जाओगे। दोस्तों ये हुआ है और ये मैंने आपको बताया भी, और ये रोजाना हो रहा है। वो लोग 1000 बंदों के पास रैंडमली, जो उनके पास मोबाइल नंबर मिल जाते हैं, जिन पे वो देखते हैं कि इस पे व्हाट्सएप इनेबल है, इंस्टॉल है, तो वो उन सभी पे एक साथ इस तरह के मैसेज भेजते हैं। उनमें से मान आपको आपकी बात को बड़ा करते हुए कह देता हूं कि उनमें से 990 आदमी समझदार है, वो उसको टैप नहीं करते, लेकिन 10 आदमी क्विक जल्दबाजी में या उन्हें जानकारी ना होने की वजह से वो उसको टैप कर लेते हैं और वो साइबर ठगी का शिकार हो जाते हैं। आप नहीं हुए हो, अभी तक आप खुशकिस्मत हो, आप हो सकते हो, ये बिल्कुल पॉसिबल है। साइबर फ्रॉड में लगातार आपको रोजाना की ट्रेंडिंग ट्रिक्स के बारे में अवेयर रहना होगा। अगर आज के दिन आप साइबर फ्रॉड के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हो और आप ट्रेंडिंग ट्रिक्स से अवेयर नहीं रहते हो, जो ट्रेंड में चल रहा है वो रोजाना अपने पैतरे बदलते रहते हैं, तो आप नए पैतरे के झांसे में आ सकते हो। इसलिए साइबर क्राइम के बारे में आपको लगातार अवेयर रहने की जरूरत होती है। दोस्तों आप व्हाट्सएप यूज करें। व्हाट्सएप एक वेरीफाइड है और सोशल मीडिया का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो हमें बहुत सी आसानी सहूलियत देता है। बहुत सी हम जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं, हमारी ड्यूटीज में भी काम आता है, हमारे घर के काम में भी काम आता है, हमारी स्टडी में भी काम आता है। जो भी आप काम करते हो, हर काम में व्हाट्सएप का कहीं ना कहीं रोल होता है। कहीं हम पीडीएफ डाटा सेंड कर रहे होते हैं, कई बार इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे होते हैं, कई बार कॉन्टेक्ट हम सेंड कर रहे होते हैं या रिसीव कर रहे होते हैं। लेकिन हमें इसका प्रयोग करते हुए सावधानियां रखनी है। अब बात यह आती है कि हमें व्हाट्सएप में क्या क्या जो बेहद जरूरी है, वो क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहले तो आप कर लेना, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप जैसे ही व्हाट्सएप ओपन करेंगे, व्हाट्सएप ओपन करते ही आप अपने व्हाट्सएप का जो आपका अकाउंट खुलता है उसके ऊपर 3 डॉट्स हैं, उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें 3rd नंबर पे ही आता है लिंक्ड डिवाइस। तो हम इस पे ओपन करेंगे और हमारा व्हाट्सएप किसी डिवाइस से लिंक है क्या, अगर वो लिंक हुआ तो हमें यहां पता चल जाएगा कि वो लिंक है और हम यहां से लॉग आउट कर सकते हैं। कई बार हम कभी कभी कुछ हमें प्रिंट निकलवाना होता है, कहीं हम मार्केट में होते हैं, हमें अर्जेंटली नीड होती है किसी प्रिंट की या कुछ हमें आउटपुट लेना होता है, तो हम नियरेस्ट कैफे वगैरह पे जाके और उनके सिस्टम में लॉग इन कर लेते हैं, वेब से, व्हाट्सएप वेब से लॉग इन कर लेते हैं और फिर उसको लॉग आउट करना भूल जाते हैं। या कभी कभी हम हमारा फोन किसी दोस्त के या किसी ऐसे इंसान के हाथ में है जिसने कुछ ही सेकंडों में आपके फोन के व्हाट्सएप को अपने ब्राउजर में लिंक कर लिया है, यानी कि वो पैरेलली आपकी चैट्स वगैरह को पढ़ रहा है। तो ये जो लिंक्ड डिवाइसेज है, इसको आपको डेली बेसिस पे या 2 या 3 दिन में आपको जब भी टाइम लगे तो इसको चेक करते रहो कि आपका जो व्हाट्सएप है वो लिंक्ड तो नहीं है। एक तो ये आपको बहुत जरूरी चीज थी जो आपको ध्यान रखनी थी। एक और बहुत जरूरी चीज है कि आपको सेम वही 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जाना सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आप जाएंगे, सबसे ऊपर आता है अकाउंट। अकाउंट में जाएंगे और अकाउंट में आपको 4th नंबर पे मिलेगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन। इसको बिल्कुल ऑन करके रखना है दोस्तों, ये बहुत जरूरी है आपकी व्हाट्सएप अकाउंट की सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने अभी तक ये ऑन नहीं किया है या इसका यूज नहीं करते हैं तो आप अपने व्हाट्सएप को रिस्क पे रखे हुए हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, आप इसको ओपन करेंगे, ये नीचे आपसे लिखा मिलेगा टर्न ऑन
जैसे ही आप इसको टर्न ऑन करेंगे तो ये आपको एक 6 डिजिट का कोड इंटर करने के लिए बोलेगा, जो एज लाइक पासवर्ड होगा। तो वो आप 6 डिजिट का रैंडमली आप करना। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह को मत, क्योंकि आपके डेट ऑफ बर्थ में भी 6 डिजिट बन सकते हैं। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ है 10-10-80, तो आप क्या करेंगे 10-10-80। इस तरह का आपको प्रयोग नहीं करना है। आपको कुछ अपने यूनिक 6 नंबर 6 डिजिट चूज कर लेने हैं जो आपको याद रहे। उन 6 डिजिट का आप पासवर्ड बनाएंगे। वो जैसे ही मैं यहां फॉर एग्जाम्पल 6 डिजिट बन सकते हैं। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ है 10-10-80, तो आप क्या करेंगे 10-10-80। इस तरह का आपको प्रयोग नहीं करना है। आपको कुछ अपने यूनिक 6 नंबर 6 डिजिट चूज कर लेने हैं जो आपको याद रहे। उन 6 डिजिट का आप पासवर्ड बनाएंगे। वो जैसे ही मैं यहां फॉर एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूं कि मैंने 10-10-10 किया, ठीक है। हम इसको सेव कर लेंगे, और जैसे ही हम सेव करेंगे इसको, तो ये नीचे एक और चीज मांगता कि ऐड ईमेल, यानी कि आप इस कोड को भूल जाए तो आपके ईमेल से इसको रिकवर किया जा सके। ये आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप इसको ईमेल के साथ भी अटैच रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते। अगर नहीं रखेंगे तो भी ये आपके फोन में इनेबल हो जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि कोई मान लो आपके व्हाट्सएप को हैक करता है और वो आपके मोबाइल या आपके लैपटॉप मैकबुक से अलावा किसी अनदर डिवाइस में जब उसको इंस्टॉल करके ओपन करेगा तो ये पासवर्ड उससे मांगा जाएगा। तो ये एक 2 स्टेप सिक्योरिटी है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप और सावधानी रखेंगे, किसी अननोन सोर्स से लालच, लॉटरी, पार्सल डिलीवरी या नौकरी का झांसा या इस तरह की चीजों का प्रयोग, जो आपको लिंक भेज रहे हैं, कोई ऐप भेज रहे हैं, उसका प्रयोग नहीं करेंगे। एक चीज बहुत ज्यादा होती है कि मान लो मेरा ही फोटो है, मेरा फोटो आप सोशल मीडिया पे कहीं भी देख ढूंढोगे तो मेरा फोटो मिल जाएगा, या मेरे इस वीडियो से ही मेरे फोटो का स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है और उसको एक व्हाट्सएप में इंस्टॉल करके और मेरे फोटो को डीपी लगा के, और मेरे अगर नॉन पर्सन्स के उनके पास नंबर है तो वो उनके पास मैसेज करेंगे कि मुझे पैसे की जरूरत है, इमरजेंसी है, नीड है, या जो भी है, वो बहाना बनाएंगे, आपको विश्वास दिलाएंगे और वो सिर्फ मैसेज करेंगे। और आप सिर्फ जो मेरे जानकार है वो सिर्फ मेरा फोटो देख के पैसे सेंड कर देंगे, जबकि जो मुझे जानता है उसके पास मेरा नंबर भी होगा। वो मेरे नंबर पर एक बार कॉल करके ये पूछेगी कि विकास क्या आपको पैसे की जरूरत है, तो मैं मना कर दूंगा, मुझे जरूरत नहीं है और ये आपके साथ कोई फ्रॉड कर रहा है। तो यहां भी वही बात आ जाती है कि आपको व्हाट्सएप पे किसी की डीपी देख कर अगर आपसे पैसे कोई इमरजेंसी कह के मांग रहा है, तो आपके पास जो उसका नंबर सेव है उस पर जरूर एक बार कॉल करके पूछे कि क्या उसे सच में पैसों की जरूरत है। क्योंकि यहां अगर हमने क्विक रिस्पॉन्स दिखाया तो हम फिर फ्रॉड के शिकार बन जाएंगे। आपको क्विक रिस्पॉन्स इस मामले में बिल्कुल भी नहीं दिखाना। आपको देखना है, समझना है, सोचना है और आकलन करना है, उसके बाद ही कोई नेक्स्ट स्टेप उठाना। कभी भी जल्दबाजी में क्विक आप रिस्पॉन्स मत करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। हम फिर मिलते हैं एक और टॉपिक पे, एक और वीडियो। नमस्कार।